के बीच में प्रस्ताव रखा गया कि मंदिर बनना चाहिए। तो सबने कहा अच्छी बात है, गांव में एक भी मंदिर नहीं है। मंदिर, जिस गांव में मंदिर नहीं वो गांव किसी काम का नहीं। जिस गांव में एक पंडित नहीं वो किसी गांव किसी काम का नहीं। जिस गांव में शंख न बजे वो गांव किसी काम का नहीं। इसे मंदिर तो होना चाहिए। तो ट्रस्टियों के द्वारा मंदिर का, दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया। अब बुजुर्गों ने विचार किया कि कौन सा मूर्त को बैठाया जाए। तो सबने परस्पर बातें की कि सबसे अच्छा होगा सीताराम जी का मूर्त, कारण उनका जीवन आदर्श है, उनका जीवन मर्यादित जीवन है। सबसे अच्छा होगा सीताराम जी का मंदिर। सबने विचार किया अच्छी बात है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की प्रतिमा लाई गई। आचार्यों के द्वारा, ज्योतिषों के द्वारा विधिवत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लोग रामानंदी लोग जो थे आने जाने लगे। बड़ी खुशी की बात। अब कृष्ण भक्त को कष्ट हुआ कि राम जी की मूर्त क्यों, कृष्ण भगवान की मूर्ति क्यों नहीं। विवाद छिड़ा। तो फिर भी विचार किया कि ऐसा कीजिए बगल में ही राधे कृष्ण की प्रतिमा लाकर बैठा दिया जाए। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, राधे कृष्ण का ही होना चाहिए। फिर विवाद बढ़े, इसलिए फिर ज्योतिषों को बुलाया गया, आचार्य को बुलाया गया। फिर राधे कृष्ण की मूर्ति लाई गई। फिर सीताराम जी का मूर्ति का विसर्जन हुआ। फिर राधे कृष्ण मूर्ति का स्थापित किया गया। अब शंकर भगवान के जो भक्त थे वो नाराज हो गए। राम भक्त तो नाराज थे ही कि राम मंदिर, राम जी का मूर्ति को हटा दिया और कृष्ण भगवान का मूर्ति को बैठाया है। तो रामानंदी तो नाखुश थे ही। शिव भक्त को भी कष्ट हुआ, कृष्ण मंदिर क्यों, शिवलिंग क्यों नहीं, शिव मंदिर क्यों नहीं। फिर विचार किया गया। तो फिर पंडितों के द्वारा कृष्ण मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर शिवलिंग की स्थापना की गई। अब कृष्ण भक्त को भी कष्ट हुआ। अब भोला बाबा के जो भक्त हैं आने जाने लगे। मुसलमानों ने कहा राम कृष्ण शंकर की मूर्ति क्यों, मस्जिद क्यों नहीं, है ना। राम कृष्ण शंकर की मूर्ति जो स्थापना की गई उसका विसर्जन, तीनों का विसर्जन हो गया। जितनी खर्चा से मंदिर बनाई गई उससे ज्यादा खर्चा तो मूर्ति में लग गई साहब, प्राण प्रतिष्ठा में और विसर्जन में। मस्जिद बना दिया गया। मुस्लिम लोग आने जाने लगे, नमाज पढ़ने लगे। अब राम कृष्ण और शंकर तीनों भक्तों को कष्ट हुआ। अब बुजुर्गों से पूछा गया अब क्या विचार। तो कहा अब हमारी समझ में जो थी वो मैंने कह दिया, अब कुछ नहीं। तब तक एक साधु दिखा, फकीर साधु जा रहे थे रास्ते से। ट्रस्टी ने जाकर पूछा कि बाबा हमारी समस्या का हल कीजिए, क्या इस समाज के अंदर मंदिर का निर्माण किया गया। फिर राम सीता लक्ष्मण मूर्ति की स्थापना की गई, फिर विसर्जन कर दिया गया। फिर राधे कृष्ण मूर्ति का स्थापित किया गया, फिर विसर्जन कर दिया गया। फिर भगवान शिव की स्थापना की गई, फिर विसर्जन हो चुका। मस्जिद बना अभी टूट गया, अब क्या करे। तो महात्मा सहज थे, महात्मा सहज बोले होटल बनवा दो। क्या बना दो, उसमें सभी वर्ग के लोग आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, किसी से कोई विवाद नहीं। वहां पर होटल बना दिया गया। अब विचार कीजिए वो समाज कैसा रहा हो। हाँ, मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ हो जाए, कोयला होय न उजलो सौमन साबुन खाए। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। ये समाज कितना गिरा हुआ समाज है। होटल बना, अब होटल में आते रहो जाते रहो, मोटरसाइकिल से गड़गड़ाते रहो। तो साहब दो भक्तों का, दो हरिजन मिल रहे हैं, परस्पर बातें हो रही है। तो विभीषण जी ने अपनी व्यथा सुनाई, तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाए, क्योंकि राम कथा से व्यथा दूर होती है। लेकिन हनुमान जी ने कहा सुनो विभीषण, तू राम का नाम तो लेता है, इससे राम जी कृपा नहीं करेंगे। तब कैसे, राम जी का भी नाम लो और राम का काम भी करो।